भारत के प्रधानमंत्री की हाल ही में सेशल्स की यात्रा, उसके बाद में इंडोनेशिया की यात्रा, और अभी जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, और अब आप ऑस्ट्रेलिया, और उसके तुरंत बाद न्यूजीलैंड। जब हम सेशन खत्म करेंगे उस समय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड में है। तो ऐसे में आप समझिए कि इस प्रकार से आपकी जो ये पूरी यात्राएं हैं ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की मजबूत स्थिति को दिखाती हैं। एक और बात समझिए, भारत ने जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड ये युद्ध चल रहा है तब से एक और चीज सुनिश्चित की, और वो ये कि हमारी ऊर्जा आवश्यकता की 50% तक की पूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाला एलएनजी और क्रूड ऑयल करता है। हमने इसके ऑल्टरनेट तलाशने शुरू किए, और उन्हीं ऑल्टरनेट में हमने तय किया कि हम यूरेनियम से ऊर्जा बनाएंगे, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करेंगे। और न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने के लिए हमें यूरेनियम की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हाल ही में हमने कजाकिस्तान के साथ में एग्रीमेंट किया है। कजाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है और अब ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट हो रहा है। यह दर्शाता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों में क्रूड पर निर्भरता भी खत्म कर रहा है, और उसके विकल्प में जहां एक और सोलर एनर्जी और दूसरी तरफ यूरेनियम से पैदा होने वाली ऊर्जा पर काम कर रहा है। उसी क्रोनोलॉजी में भारत के प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा होती है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में खुद एक कॉन्टिनेंट है। आपकी यहां पर यात्रा होती है, यहां पर आपका भव्य स्वागत होता है। जिस प्रकार से यहां पर मतलब जो कस्टम है उस तरीके से आपका स्वागत होता है। यहां पर जो प्रेजेंट भारतीय लोग हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री का वेलकम किया। उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री से ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी अल्बनीज की मुलाकात की। आप तस्वीरें देख रहे हैं। आपने इनसे ही नहीं, इनसे पूर्व के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी आपने मुलाकात की। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें कि आप बिजनेस फोरम के जो लोग हैं उनसे मिलते हैं, बात होती है दोनों देशों के बीच में। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री यहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसको भी संबोधित करते हैं। बड़ी संख्या में भारतीयों को यहां पर संबोधित किया जाता है, और इस प्रकार से बताया जाता है कि भारत आने वाले समय में क्या सोचता है। सप्लाई चेन डिसरप्शन पर, एनर्जी क्राइसिस पर किस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, हमने यहां पर बात की। साथ ही साथ चर्चा हुई कि हम लोग आगे चलते हुए जो चर्चा कर रहे हैं वो सीका पर कर रहे हैं, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर के देशों के बीच में फिलहाल समझौते हो रहे हैं। कारोबारियों ने यहां पर, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट था, और वो ये था कि प्रधानमंत्री ने यहां पर सबको संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। देखिए, परमाणु ऊर्जा अगर आपको पैदा करनी है तो उसके लिए आपको यूरेनियम की जरूरत होती है। यूरेनियम, जिस यूरेनियम को एनरिच करके ईरान ने अपने सर पर युद्ध मोल ले लिया था, वही यूरेनियम, जिस यूरेनियम को ईरान संवर्धित करते हुए, एनरिच करते हुए अमेरिका और इजराइल को धमका रहा था कि न्यूक्लियर बम बना लेंगे। हमें भी यूरेनियम लेना होता है। कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए अच्छे सोर्स हैं। यूरेनियम की आपूर्ति भारत चाहता है कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से भी हो। दुनिया में जिनके पास प्रचुर मात्रा में भंडार है उनमें टॉप 3 में एक ऑस्ट्रेलिया भी है और कजाकिस्तान भी है। तो ऐसे में भारत कजाकिस्तान से तो डील करने में कामयाब हुआ। ऑस्ट्रेलिया से हमारी डील 2014 में साइन हो गई थी, लेकिन अब तक हमें यूरेनियम मिला नहीं था, और भारत ने वहीं पर विकल्प यह रख लिया कि आने वाले 2047 तक हम 100 गीगावाट बिजली उत्पादित परमाणु ऊर्जा से ही करेंगे, यानी यूरेनियम से करेंगे। यूरेनियम है नहीं, और आप अपनी तरफ से तैयारियां करके बैठे हैं कि हमें तो यूरेनियम से ही बिजली पैदा करनी है। तो इसके लिए आवश्यकता क्या है? इसके लिए आवश्यकता है यूरेनियम इंपोर्ट करने की। ऐसे में भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया की यह मुलाकात बहुत ही इंपॉर्टेंट रही। प्रधानमंत्री का यहां पर जो सीईओ फोरम है उनके साथ बातचीत होती है, बिजनेस फोरम्स के साथ बातचीत होती है, और चर्चा निकल कर आती है कि 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाली ऑस्ट्रेलियन सुपर नाम से एक कंपनी है जिसका भारत में स्वागत किया जा रहा है। ठीक है साहब। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनसे भी मुलाकात करते हैं और यहां पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह बात बताई कि हमारी जो रणनीति है उसके 6 साल बीत चुके हैं। इसी बीच में ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि जो कोकोस द्वीप है इंडियन ओशन में, उस पे हम गगनयान के लिए इंडिया को स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल देने की तैयारी में है। अर्थात जब भारत गगनयान लॉन्च करेगा, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना अमेरिकियों के पास, यूएस के साथ में मिलकर के जापान ने, ईएसए ने, रशिया ने, इन सब ने एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ा हुआ है जो धरती से लगभग 350 किलोमीटर ऊपर तैर रहा है, जिसमें जाकर इंसान रहता है 6 दिन, 6 लोग रह सकते हैं जिसके अंदर, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है जिसका नाम गगनयान है और उसकी प्रैक्टिस की जानी है। तो ऐसे में जब हम गगनयान छोड़ेंगे ना, तो गगनयान को मॉनिटर करने के लिए हमें एक मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, एक जगह चाहिए होगी। वो हम बनाना चाहते थे कोकोस आइलैंड में। कोकोस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है। अगर आप इसे देखें तो ये बिल्कुल उसी जगह जहां सबांग था, बिल्कुल उसी के ही बिल्कुल सेम कोऑर्डिनेट्स के साथ में ये साझा होता हुआ कोकोस आइलैंड दिख रहा है।
चाहते क्या हैं हम चाहते हैं कि जब हमारा गगनयान लॉन्च हो तो यहां से उसको मॉनिटर किया जा सके। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है सर, आप वहां से हमारे साथ मतलब देख सकते हैं। इस बीच में फिर बाकी सारी मुलाकातें हुई। इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई, जैसे भारत के अंदर T20 वर्ल्ड कप होता है, T20 IPL होता है ना, ऐसे ब्रिटेन का भी एक IPL का अपना फॉर्मेट है BSB के नाम से। उसका एक मैच जो इंटरनेशनल, जो उसका जो एक मैच है, इनॉग्रल जो मैच है, उसे चेन्नई में कराने का तय किया गया है दिसंबर के अंदर, कि भारत से उसकी शुरुआत कराई जाए। भारत ने एक प्रकार से उन्हें भारतीय ऑडियंस देने का एक तरह से प्लान कर लिया है। खैर, इन दोनों के बीच में फिर समझौते होते हैं, लगभग 18 समझौते निकल कर आते हैं। उन सबके मायने निकल कर आते हैं। सबके मायनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई वो ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हमें LNG सप्लाई करता रहेगा, यह जानकारी निकल कर आई। साथियों, दुनिया भर के अंदर LNG सप्लायर्स में टॉप 5 में ऑस्ट्रेलिया का नाम भी आता है। लेकिन अगर देखा जाए 2025 के अंदर जिसने LNG सबसे ज्यादा सप्लाई करी हो, उसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। भारत अपनी LNG सबसे अधिक मात्रा में कतर से लेता है, लेकिन भारत आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया से, भारत ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन से लेकर के 1.5 बिलियन वर्थ का LNG ऑस्ट्रेलिया से हर साल इंपोर्ट करता ही है। इसे और मात्रा में बढ़ाया जाएगा। आपको मालूम है ना कि LNG इंपोर्ट करने के लिए विशेष प्रकार के कंटेनर की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही कंटेनर से अब हमको ऑस्ट्रेलिया से आने समय वाले समय पर LNG मिलेगा। हमने ये वाली डील भी इनके साथ सही से कर ली। बातें जहां पर आगे चल के बदली, वो बदली कहां पर? न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर क्या हुआ कि भारत ने LNG की तो सुरक्षा सुनिश्चित कर ली, लेकिन सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो गया। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया हमें यूरेनियम दे देगा। अब इसके पीछे का थोड़ा इतिहास जान लो। देखो, दुनिया में जब दुनिया के देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर निकलकर आए तो विजेता राष्ट्रों ने यह तय किया कि युद्ध जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? बोले सर, न्यूक्लियर बम। कैसे? बोले अमेरिका के पास न्यूक्लियर बम था, उसने जापान पर डाला तो बाकी सब लोग सरेंडर कर गए। तो अमेरिका, चाइना, उस समय रशिया, जो सोवियत रूस हुआ करता था, ब्रिटेन और फ्रांस, इनने तय किया कि अब केवल न्यूक्लियर बम हमारे पास ही रहना चाहिए। बाकी जो हार गए या जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, उनके पास न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट डिजाइन किया जिसे कहते हैं NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अर्थात अब न्यूक्लियर जो फिजाइल मटेरियल है, जो विखंडनीय पदार्थ है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, इनका एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। और इस यूरेनियम से न्यूक्लियर बम बन सकता है, तो इसका भी हम एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसे NPT नाम दिया गया, और तय हुआ कि यूरेनियम, जैसे आज ईरान के पास यूरेनियम है, उसने कहीं ना कहीं से कबाड़ा हुआ है, उसको एनरिच कर करके ही वो यूरेनियम बम बनाने की तैयारी में, न्यूक्लियर बम बनाने की। बोले किसी को बम नहीं बनाने देना है। भारत से जब कहा गया कि आप भी इस पर साइन करिए, तो भारत ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं सर, हम NPT पर दस्ताक्षर नहीं करेंगे। सवाल पूछा, क्यों नहीं करोगे भाई? तो भारत का तर्क था कि सब आप लोग जीत गए, तो विजित के पास में न्यूक्लियर बम हो, लेकिन कल को किसी ने हम पर हमला कर दिया तो हमारी आत्मरक्षा के लिए हमें बम चाहिए। इन लोगों ने हमारी नहीं मानी, हम भी नहीं माने। हमारे होमी जहांगीर भाभा ने तय किया कि वो भारत के लिए न्यूक्लियर बम बनाएंगे। इसी के चलते कहते हैं कि उनकी एक कॉन्स्पिरेसी के अंदर एक रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई और उसके पीछे विदेशी खुफिया एजेंसियों का हाथ है, ऐसा माना जाता है। खैर, भाभा की याद में भारतीय साइंटिस्ट्स ने बहुत सारे काम किए, उनके मार्गदर्शन में जो चीजें तैयार हुई थी वो आगे बनकर निकली। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया और 99 में दूसरा। कि लाभ ये पकड़िए, हमने परमाणु परीक्षण कर दिया। परमाणु परीक्षण से ये लोग तहलका मचा गया। आप समझिए, ईरान परमाणु परीक्षण किया नहीं है अभी तक, तब उसने इतना युद्ध झेल लिया है। हमने बड़ा गुपचुप अंदाज के अंदर 98 के अंदर परमाणु परीक्षण 99 के अंदर परमाणु परीक्षण करके दे दिया। ओके साहब, जब हमारा परमाणु परीक्षण होता है तो दुनिया के देश कहने लगते हैं कि देखो, एक तो इन्होंने पहले ही NPT पर साइन नहीं किया था, अब ये न्यूक्लियर बम और बना लिए, तो कल को तो यही किसी को मार देंगे। तो हम पर कई तरह के प्रतिबंध लाद दिए गए। भारत ने तब भी ये कहा कि हम ये जो बम बना रहे हैं ना, इसके पीछे का उद्देश्य अपने देश पर कोई हमला ना करे, अपनी सुरक्षा को मजबूत करना है, ना कि किसी दूसरे देश पर हमला करना। तो हमने एक सिद्धांत लिखा, नो फर्स्ट यूज थ्योरी, अर्थात न्यूक्लियर बम है तो सही हमारे पास, लेकिन हम इसे किसी और पर नहीं चलाएंगे अनटिल अनलेस कोई हम पर ना चलाए। अगर किसी ने हम पर चला दिया तो हम उस पर चलाएंगे। इस प्रकार से भारत ने अपना ही एक प्रकार से सिद्धांत लिख लिया, जिसको ताजा ताजा बदला भी गया पाकिस्तान के चलते। खैर, इस बीच में अब चर्चा क्या निकलती है कि ये तो सब ठीक है, इन लोगों ने ये सब कर लिया।
भारत को लेकिन अब ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए यूरेनियम की जरूरत पड़ने लगी। कौन से ऊर्जा आवश्यकता? जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी बनाते हैं ना, उसमें भी यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी पैदा करनी है तो उसके लिए भी यूरेनियम चाहिए, और वो हमारे पास था नहीं। तो फिर तय ये हुआ कि एक काम करो कि भारत को यूरेनियम मत दो, क्योंकि क्या पता कि ये अतिरिक्त यूरेनियम लेकर बम बनाना तो खुद सीख ही चुका है, ज्यादा बम बना ले। तो हमको यूरेनियम सप्लाई पर रोक लगा दी गई। तमाम प्रयासों के बाद भारत NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बना। जब सदस्य बना तो तय हुआ कि कोई बात नहीं, भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, इसे हम NSG एग्रीमेंट में शामिल करते हैं और भारत को यूरेनियम देना शुरू करेंगे। यह बात उस दौर की है जब UPA सरकार देश में हुआ करती थी। तब भारत के साथ एक एग्रीमेंट मनमोहन सिंह सरकार के समय अमेरिका ने किया, जिसका नाम 123 एग्रीमेंट रखा जाता है, जिसमें यह था कि अमेरिका भारत के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट करना चाहता है। कंडीशन यह है कि भारत अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे आप IAEA कहते हैं, उसे बस घूमने देगी, बाकी हम आपकी यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करते रहेंगे। ऐसा करते हुए भारत को उस समय लगभग 35 लोगों का एक समूह हुआ करता था, जिसे NSG ग्रुप कहते हैं, उसमें भारत को शामिल कर दिया गया। अर्थात भारत को भी यूरेनियम मिलता रहेगा, भले ही वो NPT साइन करे या ना करे, क्योंकि इन देशों ने यह तय कर लिया था कि हम भारत को क्या, दुनिया के किसी भी देश को यूरेनियम इसलिए नहीं लेने देंगे, अदरवाइज वो बम बना लेगा। भारत ने विश्वास जीता, लेकिन यह विश्वास काम नहीं आया। इस एग्रीमेंट के बावजूद भी 2010 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फिर एग्रीमेंट किया कि साहब आप हमें यूरेनियम दे दो, हमें न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने हैं। ऑस्ट्रेलियाई लोग नहीं माने। 2010 की रिपोर्ट है कि उन्होंने मना कर दिया। फिर 2011 में जाकर के ये लोग माने कि ठीक है, हम आपको देने पर विचार कर सकते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा होती है। दोनों में ये तय होता है कि ठीक है, हम भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम दे देंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तब भी डरा हुआ था कि कहीं ये बम ना बना ले। तो ऐसे में 2014 से लेकर अब आप 26 में खड़े हैं। उन्होंने एग्रीमेंट तो तब भी साइन कर लिया था, यूरेनियम अभी तक नहीं भेजा था। आज जब प्रधानमंत्री की वहां यात्रा हुई है, तब यह तय हुआ कि अब वो यूरेनियम सप्लाई शुरू कर देंगे। अदरवाइज उस समझौते के बावजूद भी ठंडे बस्ते में डले हुए बैठे हुए थे। अब इस बीच में जब वो सप्लाई शुरू कर देंगे, भारत ने क्या किया? भारत ने पिछले साल एक अपने देश में विधेयक पारित किया, जिसका नाम शांति विधेयक था, जिसमें यह तय हुआ कि भारत के अंदर अगर कोई प्राइवेट फील्ड की कंपनी भी आकर के न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना चाहे तो लगा सकती है। भारत की जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो जाकर के उसकी निगरानी करेगी, जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उसका कोई गलत दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री की इन दिनों तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात चल रही है, जिनमें से कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान ही हैं जो टॉप पे बैठे हुए हैं जिनके पास यूरेनियम है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी यूरेनियम की कहानी समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर ये मैंने सारे अपडेट आपके सामने दे दिए हैं। आपको जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कम्युनिकेशन मास्टरी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो हमारा कोर्स है वो लाइव हो चुका है, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में पिन है। कूपन कोड अंकित 33 चल रहा है 33% डिस्काउंट के लिए। आप उसका लाभ पूरी 1 साल की वैधता के साथ ले सकते हैं। धन्यवाद।